नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बुधवार को हमने देखा कि बाजार ने शानदार तेजी दिखाई और नए उच्चतम स्तर बनाए और लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ऊपरी स्तरों पे बाजार टिक ना पाए, नए हाइस के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन शुक्रवार के कारोबारी सत्र में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 19,100, जी हाँ, ये स्तर भी निफ्टी ने पार कर दिया है। आज का जो नया हाई बना है वो है 19,140 और 19,140 पर ही इस समय बाजार कामकाज करता हुआ, यानी कि अभी इंट्राडे हाई पे इस समय शेयर बाजार ट्रेड करता हुआ लगातार नए उच्चतम स्तर बन रहे हैं। बहुत लोगों को अब ये जो नए टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 19,400 के ऊपर तक के निकल करके आ रहे हैं। क्या अब बाजार यहाँ से जो है 20,000 की तरफ बढ़ चुका है और क्या 20,000 की रैली हमको जल्दी देखने को मिलेगी? इसी सब विषयों पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स होंगे। वाह क्या आईपीओ है में बातचीत करेंगे, आज से कौन सा आईपीओ खुला उसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी और साथ ही साथ एक्सपर्ट से पूछेंगे आईपीओ सब्सक्राइब करें या नहीं, क्योंकि अभी तक के जितने आईपीओ आ रहे हैं सब में हम देख रहे हैं निवेशकों का बहुत ही सकारात्मक रुझान बना हुआ है। इन सब विषयों में बातचीत करें और आगे बढ़ते हैं। हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं अपना हमारे साथ। अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि अक्षय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अक्षय जी आपका अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस बीच अगर हम देखें तो करीब 42 शेयर 50 में ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 8 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। अक्षय जी सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन सर आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल शेयर बाजार को लेकर के, अब हम देख रहे हैं 19,150 की तरफ बढ़ रहा है, 19,140 नया जो है हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, ये बाजार की रैली कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या हम ये मान के चले कि अब हम 20,000 की तरफ बढ़ चुके हैं? क्योंकि 18 से 19,000 पहुँचने में बड़ा लंबा वक्त लगा। क्या 19 से 20 बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे? गुड आफ्टरनून विपुल जी और मनी नाइन के सारे दर्शकों को निफ्टी के रिकॉर्ड हाई पे मेरी बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। आप जैसे विश्लेषक बाजार को जो बताते रहते हैं वैसा ही बाजार चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निफ्टी की पहले बात करूं मैं तो टेक्निकल सेटअप जो था, जो 18,888 का लेवल था, वो मंथली एक्सपायरी डे पे उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, आज पहला दिन है आपके नए जुलाई सीरीज की एक्सपायरी का, तो मोमेंटम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि एक पावरफुल ब्रेकआउट के साथ पहला दिन जुलाई का, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है बाजार के लिए। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं निफ्टी। और जिस तरह से जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेरिवेटिव्स में प्लेसमेंट है डेटा का, 19,500 के कॉल में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो करंट रैली है वो वहां तक हमें जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। दूसरी जगह पे अगर आप रोलोवर्स भी देखें, रोलोवर्स वो होता है जो लॉन्ग पोजीशंस आप जून से जुलाई की तरफ लेके जा रहे हो, तो हमने देखा है कि पिछले महीने जून में जो 70% का रोलोवर्स था वो अभी 78% तक निफ्टी में देखने को मिला है। उसका मतलब निकलता है कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस जुलाई से जून से जुलाई में शिफ्ट हुए हैं। तो जो पूरा बाजार का जो रुख है वो तेजी की तरफ है। 18,900 का सपोर्ट है जो महत्वपूर्ण रहेगा अगले कुछ एक हफ्ते के लिए। और हमें आशा है कि जल्दी आपको 19,350 से 400 अगले हफ्ते तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव है बाजार। जी साथ में बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया है। अगर आप देखें, बैंक निफ्टी ने जो 44,450 से 500 था वो ब्रेकआउट उसने करा है और अभी वो भी ऑल टाइम हाई के आजू बाजू ही चल रहा है। तो हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी एक लीडर बन सकता है। काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो प्राइवेट बैंकिंग थे, पीएसयू थे, दबे हुए थे जून के महीने में, उनमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग में भी 1,000 पॉइंट की तेजी, स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग में हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा निफ्टी में। और अब दूसरी अब बात करना चाहता हूँ, ये जो रैली थी निफ्टी में पिछले महीने, उसमें इन्फोसिस और रिलायंस ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, बिल्कुल। जिनका सबसे ज्यादा वेटेज माना जाता है निफ्टी में। तो अगर इन्फोसिस और रिलायंस ये भी पार्टिसिपेट करे तो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा जुलाई में, जहां पे ये एक फ्यूल करेगा रैली को और हमें जल्द से जल्द 19,450 से 500 के स्तर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस और इन्फोसिस पे नज़र रखिए, अगर ये चलता है तो फिर बाजार को एक नई मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी वेटेज वाली कंपनियां हैं दोनों
और बजिंग स्टॉक्स पे आज इन्फोसिस पे हम बातचीत भी करने वाले हैं। तो बने रहिए, क्या कुछ खबरें आज निकल करके आई हैं वहाँ पर जिसके चलते मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी डिटेल में हम अक्षय जी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, अपने अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कुछ एक प्रश्नों को फटाफट शामिल करते हैं। सबसे पहले केसी अग्रवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं और उनका प्रश्न ये है कि उन्होंने कहा कि क्या मुझे टेक इंफ्रा जो है 2 साल के लिए खरीदना चाहिए। उन्होंने 58 रुपए पे खरीदा हुआ है सर। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पे भी शायद केसी अग्रवाल जी मौजूद हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं अग्रवाल जी आप? हाँ बढ़िया। और क्या कर रहे हैं आजकल, क्या प्रश्न है आपका? मैंने 1080 इंफ्रा खरीदा हुआ है। कौन सा 27 इंफ्रा? रुपए के भाव में। श्री इंफ्रा। श्री इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा। हाँ जी। अच्छा, आईआरबी इंफ्रा ले रखा है आपने और 27 रुपए 45 पैसे पे। हाँ जी, 1000 ले रखा है। अच्छा, क्या नजरिया है सर आपका? 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, 2 साल, लेकिन मतलब निकालना हो तो वो ये एडवाइस चाहिए उसको। चलिए, 27 पे आपने लिया है और उसी के आसपास चल रहा है, 26 रुपये 90 पैसे के आसपास, और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हैं सर। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है 1 रुपये के आसपास का। अभी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के आपकी क्या राय है? बाजार नए हाइज बना रहा है और ये इस शेयर में हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 6% के आसपास का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो 14-14% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ से कोई रैली संभव है आपको दिखाई दे रही चार्ट्स पे सर? कैसे देख रहे हैं अक्षय जी? अग्रवाल जी, अगर आईआरबी इंफ्रा का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो एक रेंज बाउंड पैटर्न है। काफी महीनों से एक 25 के लोअर एंड पे एक रेंज है और ऊपर की तरफ 32 है। तो इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग बाजार में जब भी कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरा मानना है कि आप इससे शिफ्ट होके कोई वो स्टॉक में शिफ्ट हो जाए जहां पे मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम रैली है मार्केट में। मिड कैप्स भी चला है, स्मॉल कैप्स चले, पर अभी तक आईआरबी ने परफॉर्म नहीं किया है। तो हमारा मानना है कि आप आईआरबी को एग्जिट करके दूसरे कोई स्टॉक में शिफ्ट हो जाए जहां पे मोमेंटम आपको देखने को मिले। और बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है, आप देखेंगे ये शो पे भी मैं कुछ स्टॉक्स आपको दूंगा। तो एग्जिट कर लीजिए आईआरबी इंफ्रा, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरह से पैटर्न बना है काफी टाइम ये एक रेंज में ही पड़ा रह सकता है, जो 25 से 28 का रेंज है। सर, तो आप कोशिश कीजिए निकल जाइए, नुकसान आपको ज़्यादा हो नहीं रहा है तो आप निकल जाइए। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अब बाजार की स्टेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वहाँ पे नज़र बनाइए। और इस कार्यक्रम में भी अभी हम अक्षय जी से पूछेंगे तो अक्षय जी की तरफ से भी रिकमेंडेशंस होगी, तो आप वहाँ पर स्विच कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। चलिए, इस बीच ज्ञानचंद कुमार जी कह रहे हैं हेलो ज्ञानचंद जी, कैसे हैं आप? और ज्ञानचंद जी का प्रश्न है सर, IQ लाइटिंग बाई कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? सर, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, हाल की लिस्टिंग है और अभी हम देख रहे हैं 438 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। चार्ट्स आपके पास बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन करंट लेवल पे खरीदारी करने के लिए क्या ये चार्ट्स कुछ संकेत दे रहे हैं? हम देखें 7-8% के आसपास का मूव देखने को मिला 1 महीने के अंदर इस शेयर में। इस लेवल पे क्या एंट्री की जा सकती है सर? इसका एक्चुअली जो डेटा पॉइंट्स है बहुत कम है, तो बहुत ही थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू बनाने में मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें डेटा पॉइंट्स कम है। पर इनिशियल जो मोमेंटम पिकअप किया है, तो जिस तरह से पिकअप हुआ है, तो मेरा मानना है कि आप इसमें बने रहे लॉन्ग की बाई की तरफ। ऊपर में करीबन और 8 से 10% का अपसाइड आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो होल्ड इज द रिकमेंडेशन। चलिए, होल्ड करने की ही सलाह आपको जो है सलाह है, लेकिन सर ये चूंकि ये खरीदना चाह रहे हैं तो अभी अवॉइड करें, क्या कह रहे हैं आप? फिलहाल फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए ज्ञानचंद जी। और इसके अलावा अनुज वर्मा जी ने भी प्रश्न भेजा है, अनुज जी का प्रश्न ले लेते हैं। और अनुज जी का प्रश्न है सर टीटागढ़ रेल को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये खरीदारी इन्होंने ये करना चाह रहे हैं, इन्होंने खरीदा नहीं है। कह रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में अभी बाई एंट्री करना सही है या अभी रुकना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका। अच्छा मोमेंटम टीटागढ़ को लेकर के अभी हमने कुछ दिन पहले भी खबरें भी किसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी हाल फिलहाल में मिला है गुजरात सरकार की तरफ से। अभी 500 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है सर। मोमेंटम में है शेयर, अभी हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर, क्या एंट्री कर सकते हैं? 1 महीने के अंदर 43% का रिटर्न, बहुत शानदार मूव देखने को मिला। अभी कुछ तेजी बाकी है या आपको लग रहा है कि रैली आ चुकी है, ट्रेन मिस हो गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए?
चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है टिटागर वैगन्स का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी आपको मिला है इसमें। तो मेरा मानना है कि इसमें करीबन 50% का ही मूव हुआ है अब तक, और 50% का मूव शायद बाकी है इसमें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो एज एन इन्वेस्टर आपको बाय करना चाहिए इसको। टाइमिंग करते रहेंगे तो थोड़ा आगे पीछे तो होगा क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड है, पर एज एन इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम्स भी काफी एक्टिव है। मैं कहूंगा आप इसको इन्वेस्ट कर लीजिए करंट रेट पे भी। थोड़ा डिप भी अगर मिलता है 2 से 3% का, तो आप बाय कर सकते हैं इसको। यहाँ से कम 40 to 50%, 1.5 ईयर के होल्डिंग आप टाइम फ्रेम के हिसाब से होल्ड करेंगे तो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आप करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, थोड़ी गिरावट आ जाए उसके बाद एंट्री करेंगे और बेहतर रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ये सलाह आपको दी गई है। जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर अनुज जी। लेकिन इस बीच जो है काफ़ी सारे सवाल, योगी जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल जी, भागवत जी और मनी9 की पूरी टीम को राम राम। राम राम योगी जी, आप कैसे हैं? कार्यक्रम में बने रहिए, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। इसके अलावा अर्जुन ठाकुर साहब जी का प्रश्न ले लेते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि आईडीएफसी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 4000 शेयर 107 रुपये 80 पैसे पे, और ये जानना चाह रहे हैं 1-2 हफ्ते में क्या मेरा भाव आ सकता है। आईडीएफसी को लेकर के काफ़ी दिन से परेशान है अर्जुन जी, और इनका भाव नहीं आ रहा है सर। रैली देखने को मिली लेकिन उसके बाद से फिर से नीचे आ गया। अभी क्या करना चाहिए सर? 102-103 के आसपास शेयर चल रहा है, आधे % की आज मजबूती देखने को मिल रही है। इनकी खरीद 107 के आसपास की है। 1-2 हफ्ते में इनका भाव आने की उम्मीद है, या फिर इनको एक बार नुकसान बुक करना चाहिए? आईडीएफसी में अगर आप देखें तो 108 110 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर करंट मोमेंटम में आपको आपके बाइंग के रेट वापस मिल सकते हैं जल्दी ही। तो बाइंग रेट तो मिल जाएंगे, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। शायद 110 का जो लेवल है फॉर द टाइम बिंग एक आध महीने के लिए होल्ड भी कर जाए, न चले स्टॉक, क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रैली चल चुकी है 68 से 110। इन्वेस्टमेंट के तौर से मैं बोलूंगा आप इसको होल्ड कीजिए। भाव तो आपको एक हफ्ते भर के अंदर ही मिल जाएंगे, पर इन्वेस्टमेंट को आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। तो इसमें अपसाइड टारगेट बनेंगे 155 से 160। बाकी ट्रेडिंग के लिए अगर आप जुलाई सीरीज के लिए देख रहे हैं तो शायद ये एक रेंज में रहे। लोअर एंड ऑफ द रेंज 95 हो सकता है, अपर एंड ऑफ द रेंज 110। तो ट्रेडिंग के हिसाब से है तो आप 108 110 में 108 के करीब आप जहां पे आपका बाइंग है वहां पे एग्जिट कर लीजिए। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप होल्ड कर सकते हैं। जी, तो होल्ड कर सकते हैं सर। ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। सौरभ जी ने हमें एक प्रश्न भेजा है, जरा सौरभ जी का प्रश्न लेकर के आइए। सौरभ जी ने बेंगलोर से प्रश्न भेजा और अभी शायद वो किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं मोलटेक टेक्नो में खरीदारी ये करना चाहते हैं। आज ज़्यादातर प्रश्न ये आ रहे हैं कि जो है यहाँ पर खरीदारी करें या नहीं करें। तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में अब फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं सर। अब इन्होंने एक आइडेंटिफाई किया हुआ है मोलटेक को लेकर के, इनका प्रश्न है। आप अगर ट्रैक करते हो तो मोलटेक पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? एक्चुअली हम इसे ट्रैक नहीं करते, जी, तो आई वुड गिव दिस अ मिस। आप ठीक। इन शेयरों से अच्छा अगर आप दूसरे जो जहाँ पे मोमेंटम है, जैसे एक्साइड हो, इंडिगो हो, वहां पे आप एक्टिविटी बनाए। क्योंकि हम लोग ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करते, इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी कम है। तो इसमें से आप शिफ्ट करके कोई बेहतरीन मिड कैप में शिफ्ट कर लीजिए, ये हमारी सलाह रहेगी। सर कहीं और स्विच कर जाइए, वॉल्यूम है नहीं। कल को आप मान लीजिए कि शेयर खरीद भी लें फिर बेचने में मुश्किल हो, तो उससे अच्छा है कि अभी अवॉइड करें। एक्साइड का ऑप्शन दिया गया है, और भी बहुत सारी मिड कैप कंपनियां हैं। अभी कुछ एक कंपनियां जो है रिकमेंड भी की जाएंगे आपको, तो आप वहां पर रणनीति अपनी बना सकते हैं। ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई सौरभ जी। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, आप भी अगर सौरभ जी की तरह अपना कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं या खरीद लिए हैं, अभी नुकसान बुक करें या मुनाफा, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमारे साथ अक्षय जी मौजूद हैं। अक्षय जी से बात करने के लिए 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आपको अपना प्रश्न भेजना है। अपना प्रश्न थोड़ा सा विस्तार से भेजिए, जैसे कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया आपका शॉर्ट टर्म का है, लंबी अवधि का नज़रिया है। ये थोड़ा डिटेल में अगर आप हमको बताएंगे तो हम भी उतने ही विस्तारपूर्वक आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, इस बीच ज्ञानचंद जी कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छी शेयर बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर, कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। अर्जुन ठाकुर जी कह रहे हैं कि
अदानी टोटल गैस पर भी सर अपनी टिप्पणी दे दीजिए। असल में अर्जुन जी उनका सवाल जो है अर्जुन जी का दो शेयरों पे था, आईडीएफसी और अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस इन्होंने ले रखे हैं 685 पर। अदानी समूह पे सर लगातार खबरें बनी हुई हैं। अब सेबी की तरफ से अदानी पावर के ऊपर, अदानी ग्रीन के ऊपर और अंबुजा सीमेंट के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच चल रही है। अब क्या करना चाहिए? 656 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इनका भाव है 685। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर अदानी टोटल गैस पे, कैसे देख रहे हैं आप? अडानी टोटल गैस का जो प्राइस ट्रेडिंग का रुख है उसको देखे तो ज्यादातर ये सर्किट पे भी चलता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी कभी बहुत ही स्पाइक कर जाता है इसमें। तो जो है ये शेयर बहुत ही वोलेटाइल है, लो पे चल रहा है। तो एक सपोर्ट है इसमें दिख रहा है 650 का, शायद फॉर द टाइम बिंग उछल जाए एक बार, आपको ये 800 तक देखने को मिल सकता है। बट सलाह ये रहेगी कि आप अडानी टोटल गैस से शिफ्ट होकर अगर अडानी एंटरप्राइज या पोर्ट में आप एंट्री करें तो वहां पे आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी ज्यादा है, दोनों एफएनओ काउंटर्स में भी है। तो वो लेवल की वोलेटिलिटी या ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी नहीं दिख रही है इसमें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अडानी टोटल गैस से जल्द एक 650 का स्टॉप रखे, थोड़ा सा बाउंस हुए तो एग्जिट करे और पोर्ट से एंटरप्राइज में शिफ्ट करे। यहाँ से एग्जिट कर लीजिए सर, बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिलता है और बहुत लंबे समय से आप भी परेशान हैं इसको लेकर के। आप हर दूसरे दिन प्रश्न पूछते हैं इसको लेकर के, तो यहाँ से निकल जाइए, अपनी टेंशन दूर कीजिए और किसी अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए। अगर अदानी समूह में ही आपने ये अपने आप से वादा किया हुआ है कि नहीं इसी ग्रुप में रहना है, तो दो कंपनियाँ जो रिकमेंड की गई हैं, पोर्ट या फिर एंटरप्राइजेस, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। इस बीच योगी जी का प्रश्न आ गया है। योगी जी कह रहे हैं कि मन्नापुरम के 450 शेयर लिए हुए हैं, 103 रुपये पर हैं, इनमें से और कितनी अपसाइड हो सकती है? 103 रुपये की इनकी खरीद है, बहुत शानदार मूव देखने को मिला है। 103 की खरीद है, इनको 30 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। 131 रुपये 65 पैसे का अभी स्तर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 19% से ज़्यादा शेयर चला है, अच्छी प्रॉफिट पे हैं सर। तो कहाँ पर इनको अपना मुनाफा जो है वो बांधना चाहिए? क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न के बाद अगर नीचे आएगा तो फिर इनको ही बड़ा अफसोस होगा। 28-30% का रिटर्न मिल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर आपका? टेक्निकली प्राइस चार्ट पे 133 134 पे थोड़ी सी जो है वहां पे सेलिंग प्रेशर या सप्लाई या जो दबाव स्टॉक में वो दिखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम जब भी ये लेवल पे आई थी ये स्क्रिप्ट, वहां से एक सेलिंग का जोरदार राउंड देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग है तो ही आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए। ट्रेडिंग माने तो एक हफ्ते का अगर आपका लुकआउट है, तो आपने बहुत अच्छे स्तर पे एंट्री किया है इसमें, तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई डर की बात ही नहीं है। आपने जहां से एंट्री किया वहां से तो 30-40 रुपए आपके फेवर में है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको होल्ड कीजिए, थोड़ा टाइम देना पड़े, यहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, पर कोई डर वाली बात नहीं है, टेम्परेरी रहेगा ये फेस। 160 से 170 ये टारगेट आपको 6 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा एक मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड कीजिए, तो आपको और इसमें रिटर्न बनते हुए मिलेगा। चलिए, तो ये जो है आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अब चलते हैं जरा हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं। बजिंग स्टॉक्स में हम ऐसी कंपनियों पे बातचीत करते हैं जहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं, उन खबरों के चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जरा विस्तारपूर्वक समझेंगे अब कि अक्षय जी से कि अभी वहाँ पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड कंपनियों को लेकर के। एचडीएफसी में हम देख रहे हैं एमसी के अंदर 10% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल खबर यहाँ पर ये आई है कि सेबी ने जो एक्सपेंस रेशियो पर जो उनका फैसला था, जिसकी उम्मीद थी कि अब काफ़ी सख्ती होगी, वो टाल दिया है। अब नए एक्सपेंस रेशियो पर दूसरा कंसल्टेशन पेपर लेकर के आएगी सेबी, और ये जो दूसरा कंसल्टेशन पेपर होगा इस पर टिप्पणी ये की गई है कि इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई शिकायत नहीं होगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुश होगी। सिर्फ इस बात से, क्योंकि तमाम कंपनीज़ का AUM घटने का डर था। आज हम देख रहे हैं सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों में 7 से लेकर के 10% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा पैक जो है, चाहे वो HDFC AMC हो, UTI AMC हो, इन सब में अच्छा मूवमेंट है और इन सब के लिए काफ़ी बुरा वक्त देखा हमने। बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहे थे, शेयर चल नहीं रहे थे। अब एक अच्छी तेज़ी आई है। अगर आप एक दो कंपनियों पे टिप्पणी कर पाएँ, सबसे पहले HDFC AMC पर आपकी राय। HDFC AMC ने आज बहुत ही शानदार मूव किया है। डेरिवेटिव्स में भी लॉन्ग पोजीशंस या बाय पोजीशंस में एडिशन होते हुए दिखा है। जी,
टेक्निकल अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस पे अभी ट्रेड हो रहा है जो है 2310। तो शायद ये एक आध दिन वहां पे स्टॉक रुक सकता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। पर जिस तरह से प्राइस एक्टिविटी है, हमारा मानना है कि जल्दी आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ऊपर के स्तर में आपको 2950 ये लेवल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें ट्रेडिंग से ज्यादा एक शॉर्ट टर्म व्यू रखना, जहां पे पूरा जुलाई के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को इसमें मिल सकते हैं। 2950 से 2970 का टारगेट रहेगा। सपोर्ट बेस इसका बनते हुए दिख रहा है 1950 पे, तो सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आप HDFC AMC को बाय कर सकते हैं। HDFC AMC को अभी बाय कर सकते हैं। ये जो टारगेट आपको बताया गया है उसको ध्यान में रखिए। सर, इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी UTI AMC के अंदर हम देख रहे हैं करीब 8.5% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। 785 का लेवल देखने को मिल रहा है। रैली आ चुकी है सर, कि अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी बस मिस नहीं हुई है, एंट्री की जा सकती है? पिछले एक महीने में करीब 10-11% की रैली देखने को मिली है आज की इस तेजी को मिलाते हुए। तो UTI AMC का जो प्राइस सेटअप है वो HDFC AMC से और बेहतरीन है। यहाँ पे कोई नजदीक में रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें एक क्लीन मूव रहेगा जो करीबन 905 से 925 का आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको दोनों में चूज करना है तो UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेटर रहेगी ओवर HDFC। हालांकि दोनों चलेंगे, पर इसमें कोई रेजिस्टेंस वाली बात नहीं जो मैंने HDFC में करी थी। तो आप बेशक इसको बाय कीजिए। अब इसका सपोर्ट बेस बन रहा है करीबन 665 के, और तो 660 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 925 और 950 ये दो टारगेट बनेंगे इसमें। 925-950 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही, रेजिस्टेंस फिलहाल कोई नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर अगर आपको आज की जो रैली है उस पर प्ले करना है, उसमें खरीदारी करनी है, तो आपको HDFC से ज़्यादा बेहतर चार्ट अक्षय जी कह रहे हैं वो UTI AMC का देखने को मिल रहा है, और आज मूव भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल राय इस खबर पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जहाँ पर खबरें हैं, और उन खबर के चलते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अपमूव देखने को मिल रहा है। TD पावर के अंदर बहुत बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर देखने को मिली है सर आज, और ब्लॉक डील तो मुझे लग रहा है कि अब रिकॉर्ड बन रहे हैं। हर रोज़ इतनी ब्लॉक डील की खबरें हो जाती हैं कि क्या ही कहा जाए। करीब 3.25 करोड़ शेयरों के लिए 800 करोड़ से ज़्यादा में ये सौदा हुआ है। 830.96 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है, और करीब 24% हिस्सा बेचा गया है। तो कंपनी को एक बड़ी रकम यहाँ पर हाथ मिली है, और इस खबर के चलते कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं करीब 8% के आसपास की सुबह तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी मोमेंटम में है, 8.25% ऊपर 241-42 का स्तर यहाँ पर TD पावर में देखने को मिल रहा है। सर, इस रैली में प्ले करना चाहिए, कुछ संभावनाएं हैं। एक महीने में करीब 16-17% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखा है, और पिछले 6 महीने की बात करें करीब 90% शेयर चल चुका है। तो शानदार मूव TD पावर में देखने को मिले हैं। अभी भी कुछ अपसाइड बाकी है क्या? जी विपुल जी, बहुत ही शानदार मूव रहा है TD पावर सिस्टम में, और ये मोमेंटम मेरे हिसाब से और कंटिन्यू होगा। 240 का करंट रेट है, पर इसमें ऊपर में 300 तक जाने की क्षमता है। तो ये आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा ओवरबॉट है, अगर थोड़ी सी सेलिंग इधर उधर भी आ जाए तो कोई डर वाली बात नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका सपोर्ट बेस जो है करीबन 150 से 160 के बीच में है, जो एक पोजिशनल सपोर्ट है। आप करंट रेट में भी ले सकते हैं। थोड़ा बाय चांस कोई मार्केट के साथ डिप भी मिल गया इसमें एक 8-10 रुपए का, तभी भी आप इसमें ऐड कीजिए। 300 के स्तर आपको दिखने को मिल सकते हैं TD पावर में। 300 के स्तर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर TD पावर के अंदर। तो यहाँ पर भी अपसाइड जो है बाकी अभी दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन। जी हाँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन में हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिल रही है, और अगर हम देखें तो शेयर ने आज एक नया उच्चतम स्तर बनाया है ओलेक्ट्रा ग्रीन ने, और वो है 1006 रुपये के आसपास का। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन के ऊपर अभी यहाँ पर जिस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है, क्या इन लेवल्स के आसपास अभी भी खरीदारी करनी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? 4% सुबह ऊपर था, अभी भी हम देख रहे हैं 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने में 30-32% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ हमने देखा है, और इस शेयर ने भी करीब 88% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है। अपसाइड बाकी है सर, कि काफ़ी रैली आ चुकी है?
ओलेक्ट्रा ग्रीन में काफी तेजी आ चुकी है, पर उसमें अगर टेक्निकल प्राइस सेटअप देखें तो यही भाव आपको मिले थे देखने को दिसंबर 2021 में, और वहां से थोड़ी सी करेक्शन आई थी 440 तक। तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो मैं बोलूंगा आप एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि उसका कोई ट्रेडिंग सेटअप चेंज हो रहा है, जस्ट फॉर द टाइम बिंग एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो थोड़ा मार्केट ये रेजिस्टेंस पॉइंट से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल सकती है, जहां पे स्टॉक अगर करेक्शन आए तो 740 से 750 तक नीचे में एक से 1.5 महीने में आपको मिल सकते हैं देखने को। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट के और एंगल से इसको देख रहे हैं तो 1-1.5 महीने का थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड अगर आया इसमें तो भी कोई डर वाली बात नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म सेटअप है जो साल भर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसका अभी भी स्ट्रांग है सेटअप। आपको बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ सोचना है कि आपको ट्रेडिंग जी। का अगर आपका व्यू है तो एक बार आप बुक कर लीजिए। 1-1.5 महीने के थोड़े फ्लक्चुएशंस में आपको कोई इसमें डर नहीं है, तो आप इसमें बेफिक्र इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखें। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म 1 साल का टाइम देंगे तो आप इसको 1250 से 1300 तक इसमें अपसाइड आप जल्दी ही देखने को। ठीक, चलिए एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, उसके बाद हमारे अब नेक्स्ट सेगमेंट का भी समय हो रहा है, उस पर हम जाते हैं और ये सुज़लॉन एनर्जी पे बातचीत कर लेते हैं। सुज़लॉन एनर्जी से शानदार मूव देखने को मिला है और ICICI सिक्योरिटीज़ ने अब कंपनी पर अपना लक्ष्य जो है वो बढ़ाया है, रेटिंग में चेंज किया है और अब ये लक्ष्य बढ़ा करके इन्होंने 22 रुपये कर दिया है ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से। इस मोमेंटम में जब इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कारण उन्होंने जो तर्क दिया है वो FY20 में कंपनी पे कर्ज जो था वो करीब 13,000 करोड़ के आसपास का था और अभी जो हाल के रिजल्ट आए हैं उसमें हमने देखा मात्र 1200 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी पर कर्ज रह गया है। आज हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन बीच में हमने देखा कि शानदार मूव, लगातार सर्किट लगाते हुए शेयर ऊपर की तरफ गया है। आज अगर हम देखें एक महीने में करीब 31-32% का आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 15-15.5 रुपये के आसपास अभी शेयर चल रहा है, 22 तक के लक्ष्य हैं। आप कितने सहमत हैं इस एनालिसिस से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ ये एनालिसिस से। सुज़लॉन एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है मार्केट का। एक तो उसका जो लेवल है और कंपनी है, दोनों काफी सारे ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो दोनों को अट्रैक्ट करती है। रिसेंटली अगर उसके वॉल्यूम्स में देखे तो क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ है, तो जाहिर सी बात है बाइंग का ही इसमें एक्टिविटी हो रहा है। 10 से 11 रुपए में काफी बाइंग देखने को मिली है, मोमेंटम पिकअप हुआ है। रिपोर्ट्स भी आ रही है ब्रोकरेज फर्म से, 22 से 25 का टारगेट इसमें बनते हुए दिख रहा है जल्दी ही, तो आपको इसमें बाय पोजीशंस बना सकते हैं। सपोर्ट बेस इसका 12 का है, तो आपका स्टॉप लॉस 10 के नीचे रहेगा, और 22 से 25 ये टारगेट के लिए आप इसमें फ्रेश बाय भी कर सकते हैं या जी। होल्ड भी कर सकते हैं।